नमस्कार स्टूडेंट, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस, यूनिट है 6 इंसुलेटिंग मटेरियल और टॉपिक है एस्बेस्टोस। तो ये वीडियो लेक्चर एस्बेस्टोस जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है उसके ऊपर है, जो यूनिट 6 इंसुलेटिंग मटेरियल का टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एस्बेस्टोस होता क्या है। ये नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला एक खनिज पदार्थ है जो खानों से निकाला जाता है। ये एस्बेस्टोस को 6 कैटेगरी में बांटा गया, यानी 6 प्रकार के जो खनिज हैं वो जो एस्बेस्टोस की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वो एस्बेस्टोस है, अलग अलग उनके नाम हैं। 6 प्रकार के वो एस्बेस्टोस होते हैं। ये सभी पतले फाइबर क्रिस्टल से बने होते हैं। जो एस्बेस्टोस है वो पतले फाइबर क्रिस्टल होते हैं, उनसे बना होता है। मिनरल नेचुरल रूप से प्राप्त होने वाला खनिज पदार्थ है। ठीक है, मोस्टली ये बना होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसके अलावा भी इसमें और अन्य तत्व भी होते हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने है ये दे रखा है इसका मिनरल का, इसका जो खनिज पदार्थ है एस्बेस्टोस उसका, और इससे जो फाइबर बनाए जाते हैं, ठीक है, इससे बना के ये फाइबर्स इसके बनाए जाते हैं एस्बेस्टोस के, जिनको हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसके गुणधर्म, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। हीट रेजिस्टेंट जो उष्मा प्रतिरोधी गुण है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। नॉन कोरोजिव होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होता है। और जो बहुत सारे केमिकल्स है, एसिड है, कॉस्टिक है, इनसे भी ये रिएक्शन नहीं करता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी टेम्परेचर जिसको ये सहन कर सकता है, 1520 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये सहन आसानी से कर लेता है। और ये साथ में ही विद्युत का भी एक कुचालक पदार्थ है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग फैक्ट्रियों में, स्कूल, होम्स, इंसुलेशन में। ऐसे स्कूल में जैसे इंसुलेट करना है, और भी बिल्डिंग को इंसुलेशन करने में, हीट इंसुलेशन में। ठीक है, यानी आपको कोई कमरा हीट इंसुलेशन उसको प्रोवाइड करवाना है ना। तो क्या होगा, जैसे सर्दियों के अंदर क्या होगा कि जो अंदर की हीट है कमरे की वो बाहर नहीं जाएगी सर्दियों में, और गर्मियों में क्या फ़ायदा होगा, जो बाहर की हीट है वो अंदर कमरे में नहीं आएगी। यानी जो बाउंड्री है पूरी उसके बीच में एस्बेस्टोस के जो फाइबर थे उनको फिल कर दिया जाता है, जो एक हीट इंसुलेशन मटेरियल है, उष्मा प्रतिरोधी पदार्थ है। तो स्कूल, होम्स, जहाज़ों में, ऑटोमोबाइल, ब्रेक, क्लच पार्ट्स बनाने में, क्योंकि ये जो ब्रेक होते हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, जब ब्रेक लगाए जाते हैं व्हीकल पे तो बहुत ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। तो नॉर्मल यदि कोई मटेरियल होगा या नॉर्मल कोई मेटल होगी तो वो क्या होगी, जल जाएगी। लेकिन क्योंकि एस्बेस्टोस एक उष्मा प्रतिरोधी पदार्थ है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है, तो क्लच प्लेट जहाँ उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है, ब्रेक हैं, वहाँ वो जो मटेरियल है एस्बेस्टोस के बनाए जाते हैं। ठीक है, रूफिंग भी बनाई जाती है, फ्लोर टाइल्स भी बनाई जाती है, छत की टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, ये भी इत्यादि, सीमेंट, कपड़े, टेक्सटाइल और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट भी इसके बनाए जाते हैं एस्बेस्टोस के। ठीक है, जो मेन पर्पज़ है बनाने का वो एज ए उष्मा प्रतिरोधी पदार्थ के रूप में हीट शील्ड प्रोवाइड करवाना। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि कई रिसर्च में पता चला है, और जो सही है, कि एस्बेस्टोस एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है इंसानों के लिए। इससे बहुत प्रकार के कैंसर और बहुत सी प्रकार की अन्य बीमारियां होती है। इसलिए मोस्टली दुनिया के मोर देन 60 कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया गया है। इंडिया में भी ये 2011 से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इसके बैन को लागू कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया यूज में लेना। हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अनअवेयर है वो इसके बारे में। ठीक है, एस्बेस्टोस बहुत ही डेंजरस पदार्थ है, क्योंकि जो इसके फाइबर है उससे जो डस्ट निकलती है वो सांस के साथ अंदर चली जाती है, जिससे लंग कैंसर और अन्य कई कैंसर होते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारे देशों ने इसको बैन कर रखा है। इंडिया ने भी इसको बैन किया है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि धीरे धीरे इसके बैन को एकदम ही जीरो किया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट।